हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद यान और आज मैं फिज़िकल केमिस्ट्री के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। मैं बहुत दिनों बाद वीडियो लाया हूँ क्योंकि मैं शिमला की ट्रिप पे गया हुआ था। ऑलमोस्ट मेरी 4 डेज़ की ट्रिप थी, तो इसलिए थोड़ा वीडियो लाने में टाइम लग गया। तो मेरी जो पिछली वीडियो थी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ तो फिज़िकल केमिस्ट्री जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर हमारी फ़िज़िक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हमारी फ़िज़िकल केमिस्ट्री में भी बहुत हमें डिफ़िकल्टी आएगी और हमारी फ़िज़िकल केमिस्ट्री से स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो फिज़िक्स है उसके अंदर हमें बहुत डिफरेंट अप्रोच लाने पड़ते हैं। हर क्वेश्चन का डिफरेंट अप्रोच होता है। लेकिन फिज़िकल केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपको फार्मूला सही से पता है तो आप इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन को आप सही से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अगर मैं चलूँ तो 11th की फिजिकल केमिस्ट्री में पहला चैप्टर जो है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो ये जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट हर फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर का बेस है। तो अगर आपको इसको सही से प्रिपेयर कर लोगे वाला चैप्टर, तो आपको आगे डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर जो मोल कंसेप्ट वगैरह है और मोलैरिटी नॉर्मेलिटी वगैरह है तो वो आगे भी यूज़ होने वाला है। और आप इस चैप्टर को 9th 10th क्लास में पढ़ के आए होगे तो आपको इतना डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो आपको इसको सही से प्रिपेयर करना है। फिर मैं चलूँ तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और मुझे बहुत डिफ़िकल्टी आई थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, क्योंकि बहुत ही बड़ा चैप्टर है ये और इसमें बहुत सारे फार्मूलाज हैं। तो अगर आपको फार्मूलाज में डिफ़िकल्टी आती है तो आप एक चार्ट बना सकते हैं और उस पर फार्मूलाज लिख लें, तो उसको सामने अपने स्टडी टेबल पे चिपका लें, ताकि आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना आए उसमें याद करने में। और ये जो चैप्टर है ये 12th की मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भी आएगा। एटम्स करके एक चैप्टर है 12th में। तो अगर आप इस चैप्टर को अभी प्रिपेयर कर लोगे तो आगे चल के डिफ़िकल्टी नहीं आएगी 12th क्लास में फिजिक्स में, और वहाँ पर भी वो चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने ये वाला चैप्टर प्रिपेयर कर लिया तो ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 2 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में और 2 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में। तो आप वो इजीली बना पाओगे और आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। ये बहुत ही ईजी चैप्टर है और इसमें ऑलमोस्ट मैक्सिमम थ्योरी वाली चीज़ें दे रखी हैं, तो आप इसको इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। इसकी थ्योरी पढ़ लेनी है और इसमें ज़्यादा फार्मूला वगैरह भी नहीं है, तो ये आपका इजीली ऑलमोस्ट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अगले चैप्टर जो है वो है थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम। ये बहुत ही लेंदी चैप्टर्स हैं और बहुत ही डिफ़िकल्ट भी लगे थे मुझे। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो 12th में, आई मीन 11th की फ़िज़िक्स में भी आएगा। और बस इसमें साइन कन्वेंशन थोड़ा डिफरेंट है। दोनों का अपोजिट साइन कन्वेंशन है जो हम केमिस्ट्री और फिजिक्स में यूज़ करते हैं। और फार्मूलाज भी थोड़े बहुत हल्का सा चेंज आता है फार्मूलाज में भी। तो अगर आपको एक के फार्मूलाज और साइन कन्वेंशन याद हो गए तो दूसरे का ऑलमोस्ट अपोजिट है, और सेम तरीके से हर क्वेश्चन सॉल्व होगा फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। लेकिन केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स में एक टॉपिक और है जो कि एंट्रोपी के ऊपर है। तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसको विजुलाइज करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप फिजिक्स वाला सर की वीडियो देख लें। उसमें उन्होंने अच्छी तरह क्लैरिफाई कर रखे हैं जितने भी डाउट हैं हमारे, और उसको सही से विजुलाइज करवा रखा है। तो आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। प्लस आपको जो इंट्रोपी के फॉर्मूलाज हैं उनकी डेरिवेशन सही से पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको डेरिवेशन पता होगी तो आपको थोड़ा फील आ जाएगा इंट्रोपी का, कि मतलब इंट्रोपी एक्चुअली में है क्या। तो आपको उसके डेरिवेशन भी पता होनी चाहिए। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है इक्विलिब्रियम, जो मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा था और बहुत ही लेंथी चैप्टर है ये वाला। इसमें 2 पार्ट हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम तो कंपैरेटिवली आयनिक इक्विलिब्रियम के कंपैरिजन में थोड़ा इजी है और उसको आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अगर किसी को डिफ़िकल्टी आती है आयनिक इक्विलिब्रियम में तो वो उसके फार्मूलाज ओनली याद कर ले, जैसे पीएच के फार्मूलाज हो गए और बफर सोल्यूशन के फार्मूलाज हो गए। और तो ओनली इसके बेसिस पे मेनली क्वेश्चन आते हैं। 2021 में भी एक क्वेश्चन आया था पीएच के ऊपर। हमें किसी सॉल्ट का पीएच निकालना था जो कि वीक एसिड और वीक बेस का मिक्स कॉम्बिनेशन से बना था। तो अगर आपको फार्मूलाज पता है तो आप इजीली प्रिपेयर कर लोगे वो वाला चैप्टर, और उसमें इतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी नहीं आते इक्विलिब्रियम में। हालांकि जेई मेंस और एडवांस में थोड़े डिफिकल्ट आते हैं इक्विलिब्रियम क्वेश्चंस, लेकिन नीट में कंपैरेटिवली इजी आते हैं। तो आपको अगर फॉर्मूलाज ही पता है तो आप वाला चैप्टर इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन अगर मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको उसको सही से प्रिपेयर करो, ताकि आपको मतलब अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ जाए तो वो भी आपका बन जाए एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है रिडॉक्स रिएक्शन।
रिडॉक्स रिएक्शन जो है बहुत ही ईजी चैप्टर है, उसमें ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा। हालांकि उसके अंदर कुछ टॉपिक ऐसे ट्राइटेशन के ऊपर दे रखा है, जिसमें इंडिकेटर्स के बारे में दिया है, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनके इंडिकेटर्स कौन से होते हैं। जैसे क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट जो है सेल्फ इंडिकेटर है, और आयोडीन का इंडिकेटर स्टार्च है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। उसमें ये सब इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो उसको सही से सब चैप्टर को रीड करना है आपको। और उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स भी दे रखे हैं, जैसे ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड का स्ट्रक्चर, कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर, तो ये भी आपको सही से पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आए हुए हैं इससे। तो यहाँ पर आके हमारी 11th की फिजिकल केमिस्ट्री ख़त्म हो जाती है। और अब मैं 12th की फिजिकल केमिस्ट्री पे चलूँ तो जो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स हैं, सॉलिड स्टेट और सोल्यूशन, वो कंपैरेटिवली बहुत ईजी हैं, और उसमें डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे डेंसिटी निकालनी होती है किसी यूनिट सेल की, और आपको पैकिंग एफिशिएंसी पता होनी चाहिए हर यूनिट सेल की, डायरेक्ट फिंगर टिप्स होना चाहिए आपको ये सब। सोल्यूशन में भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, तो ये दोनों चैप्टर आप इजीली प्रिपेयर कर लोगे। और फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है जो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा था इक्विलिब्रियम के बाद, वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो उसमें भी स्टूडेंट्स विजुलाइज नहीं कर पाते और उनको सही से समझ नहीं आ पाता इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर। तो अगर आपको ये समझ नहीं आता तो आप ओनली फार्मूलाज पढ़ सकते हैं, ताकि मतलब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि इसमें भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, कोई इतना डीप क्वेश्चन आता नहीं है। हालांकि एंडिंग में एक थ्योरेटिकल टॉपिक दे रखा है जो कि सेल्स के ऊपर है, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स के बारे में दे रखा है, उनके कैथोड और एनोड और इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पता होना चाहिए, जो कौन सा यूज़ होता है किस सेल में, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है केमिकल काइनेटिक्स, वो भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड चैप्टर ही है, उसमें इतनी थ्योरी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि हमें किसी रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकालना होता है, और अगर किसी ऑर्डर किसी रिएक्शन के बारे में दे रखा है, तो उसका अगर ऑर्डर में दे रखा है तो हमें कितना प्रोडक्ट बनेगा कितने टाइम बाद, तो वो सब आपको आना चाहिए। वो फार्मूलाज से इजीली आप सॉल्व कर पाओगे अगर आपको फार्मूलाज पता है। और आपको डेरिवेशन भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, क्योंकि कई बार सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के रिएक्शंस के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको डेरिवेशन अगर आती होगी तो ये सब आप सॉल्व कर पाओगे इजीली। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है सरफेस केमिस्ट्री, जो बहुत ही थ्योरेटिकल चैप्टर है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको मिस कर देते हैं और इसको सही से प्रिपेयर नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि बस इसमें से 1-2 ही क्वेश्चन तो आएंगे, उससे क्या ही हो जाएगा। लेकिन 1-2 क्वेश्चन भी बहुत मैटर करता है नीट के एग्जामिनेशन में, क्योंकि पर क्वेश्चन बहुत सारे, पर मार्क्स ही बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं, एक ही स्कोर पे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, तो आपको एक एक क्वेश्चन मतलब को अहमियत देनी पड़ेगी। तो आपको अगर वो चैप्टर थोड़ा बोरिंग लगता है पढ़ने में, तो आप एक सर हैं अनअकैडमी के, उनसे आके पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और अगर आपको इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिफ़िकल्टी आती है, तो वो मैंने फिजिक्स वाला सर से पढ़ा था, उन्होंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रखा है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो आई थिंक यू फाउंड इट हेल्पफुल। अगर आगे आपको कोई डिफ़िकल्टी आएगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और अगर किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए होगी तो वो उसका भी कमेंट कर देना, मैं उस पर बना दूंगा फिर। So thank you guys, and please do like, subscribe and share my YouTube channel. Thank you.